बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नवाली 3.3 के प्रतिस्थापन विधि सबस्टिट्यूशन मेथड, इसके कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि इसके सवाल कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आज इसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं आपको पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा और चौथा, इन 4 सवालों को समझाऊंगा। आप पूरा ढंग से देखें, आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। पहला सवाल, x + y = 14 और दूसरी जो इक्वेशन है वो है x - y = 4। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन मतलब समीकरण। प्रतिस्थापन विधि में हमको करना क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि में हमको 2 समीकरण दे रखी होती हैं। पहले तो उन समीकरणों को हम एकदम शुद्ध करते हैं, जैसे ये बिल्कुल एकदम शुद्ध है। शुद्ध करने के बाद दोनों में से किसी एक समीकरण को उठाओ, जो सीधी हो उसको उठाओ और उसमें से x या y का मान निकाल के और दूसरे समीकरण में रख दो। आपको एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। उस वैल्यू को उठा करके आप किसी भी समीकरण में रख दो, दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। बस यही करना है। जैसे देखिए, मैं पूरा सवाल करता हूं, आप समझिए। मैं समीकरण 2 ले रहा हूं, आप एक भी ले सकते हो। समीकरण 2 से मैं क्या कर रहा हूं? यह है समीकरण 2, x - y = 4। मैं इसमें से x की वैल्यू निकाल लूंगा, y जो माइनस का है इसको पक्षांतरण करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। यानी कि हमारे पास बचा x, y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 तो इधर है ही है पहले से ही बराबर के दूसरी तरफ, y को और भेज दिया तो ये प्लस का हो गया। हमारे पास x का मान आ गया 4 + y। चूंकि ये हमने समीकरण 2 से निकाला है, अब इसको समीकरण 2 में वापस नहीं रखना है, समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखो, x का मान है हमारे पास 4 + y। समीकरण 1 में रखूंगा, x सबसे पहले है x, तो x का मान रख दो 4 + y। पहले मैं समीकरण फर्स्ट को लिख ही देता हूं, x + y = 14। चूंकि x की वैल्यू है हमारे पास 4 + y, तो x की वैल्यू हम रख देंगे 4 + y। x का मान रख दिया है हमने, फिर है + y = 14। 4 y और y दोनों जोड़ेंगे, एक y तो ये रहा, एक y ये रहा, तो ये 2 y हो गए जोड़ने पर बराबर 14। 4 को इधर भेज देंगे तो 2y बराबर क्या गया? 4 इधर जाएगा पक्षांतरण होकर के, तो प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 14 में से 4 घटाएंगे तो 2y = 10। 2 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है, ये भाग में जाएगा तो 10/2, यानी कि 10 में जब 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। हमारे पास y की वैल्यू 5 आ चुकी है। जिस मान को आप निकाल के रख, क्या आपको पता है कि जिस मान को हम निकाल के रखते हैं वही कैंसिल हो जाता है। जैसे x का मान हमने निकाला समीकरण 2 से और 1 में रख दिया तो x कैंसिल हो गया। बिल्कुल देखो, x यहां खत्म हो गया है, क्योंकि x का मान निकाला है और x की जगह रख दिया तो x कैंसिल हो गया। जिस मान को निकाल के हम रखते हैं वही कैंसिल होता है, तो x कैंसिल हो गया और वैल्यू आ गई y की। अब y का मान जो 10 आया है, इसको आप या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, किसी में भी रख दो। मैं समीकरण 1 में रखता हूं। देखो, y = 10 समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखो, इस वैल्यू को मैं समीकरण फर्स्ट में रखता हूं, x
प्लस ये समीकरण फर्स्ट है, y का मान रख रहा हूँ, कितना आया है हमारे पास, y बराबर 5 आया है, 10 नहीं है सॉरी, ये रहा y बराबर 5, x प्लस y का मान रख दिया हमने 5 बराबर है 14, 5 का पक्षांतरण करके इधर भेज दो तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 14 में से माइनस 5 करेंगे तो 9 बचेगा, x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू हमने पहले 5 निकाल ली। इस तरह से ये एक सवाल पूरा हो गया। सभी सवालों में प्रतिस्थापन विधि में यही होता है, 2 समीकरण होती है। देखो मैं दूसरा सवाल बताता हूं तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। दूसरे सवाल को देखें आप, दूसरा सवाल है s माइनस टी बराबर 3। घबराने की जरूरत नहीं है, यहां जो चर राशि हैं वो x और y नहीं है, s और t है, वेरिएबल s एंड t है, उसकी फॉर्म में है ये, तो डोंट वरी। s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 बराबर 6। समीकरण 1 जो है वो तो बिल्कुल शुद्ध है, डायरेक्ट यूज में आएगी, बट जो सेकंड इक्वेशन है समीकरण 2 है ये बटे सही में है, इसको हमको शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध करने के लिए हम लघुत्तम लेंगे, 3 में और 2 में लघुत्तम, ये बराबर 6 तो है ही है, 3 का और 2 का जो लघुत्तम आएगा वो 6 आएगा। आप इस तरह से लघुत्तम ले सकते हैं, आप जानते होंगे 3 का और 2 का इस तरह से लेते हैं, 2 का जाएगा अब 3 का जाएगा, तो 3 दूनी 6 आएगा। 3 का पहाड़ा बोलो 6 आना चाहिए, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बार बोला है। 2 को ऐसे से गुणा करेंगे तो 2s हो जाएगा, प्लस 2 का पहाड़ा बोलो 6 आना चाहिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 बार बोला t से करेंगे तो 3t हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 इधर पहुंच ही गया था, ये बराबर में 3 चल रहा है ना, ये बराबर में 3 है हमारे, 3 है, ये 6 में देख लेता हूं, सॉरी ये 6 ही है, 6 है सॉरी, ये वज्रगुणा होकर के इधर चला जाएगा, तो क्या आया 2s प्लस 3t, 6 इधर वज्रगुणा होगा 6 के पास में, तो 6 6 36। तो देखिए एक तो समीकरण ये रही थी फर्स्ट, और दूसरी को हमने बिल्कुल शुद्ध कर लिया, शुद्ध करने के बाद हमारे पास ये आ गई। मैं वापस इनको एकदम शुद्ध करके नीचे लिख रहा हूं। एक समीकरण तो हमारे पास है, ये रही s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, और दूसरी हमने शुद्ध करके निकाली है 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, तो ये समीकरण फर्स्ट मान लो और ये समीकरण नंबर सेकंड। आपको इनमें से जो भी समीकरण सीधी लगे उसमें से s का या t का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख दो। मैं समीकरण 1 में से s की वैल्यू निकाल रहा हूं, t को इधर भेजूंगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो s बराबर 3 और माइनस का t इधर गया तो प्लस का हो गया। ये s की वैल्यू आ गई 3 प्लस t, जिसको मैं समीकरण 2 में रखूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं जिस समीकरण से आप वैल्यू निकालें उसमें वापस ना रखें, दूसरे में रखें। अब s बराबर 3 प्लस टी आ गया, जिसको दूसरे समीकरण में यहां रखूंगा, तो 2 s की वैल्यू आई है 3 प्लस टी, आगे है प्लस 3t बराबर 36। देखो s की वैल्यू को निकाल करके हमने s में रख दिया तो s कैंसिल हो गया, बिल्कुल t में आ गई समीकरण। देखो पूरी ये होता है और कुछ नहीं है। वज्र गुणा करेंगे, पहले 2 को 3 से करेंगे, फिर 2 को t से करेंगे, तो 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 को इधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 2t और 3t है, जोड़ेंगे प्लस का चिन्ह बीच में तो 5t हो जाएगा। 5t बराबर 36 माइनस 6
तो 5t बराबर 36 में से -6 करेंगे तो आ गए हमारे पास 30। तो t की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 30/5। अरे ये गुणा में है, भाग में जाएगा, तो 6 आ गई t की वैल्यू। हमने t की वैल्यू निकाल ली है। इस t की वैल्यू को उठा करके आप चाहे तो समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, जहां रखना चाहो वहां रखो। मैं समीकरण फर्स्ट में t का मान रख रहा हूं, s माइनस t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 बराबर 3। s की वैल्यू इधर, ये -6 इधर जाएगा, पक्षांतरण होके तो प्लस का हो जाएगा। s बराबर 3 तो इधर है ही है, 6 और जाएगा तो कितना होगा s बराबर 9। बिल्कुल उत्तर आ चुके हैं, s की वैल्यू 9 आ गई एंड t की वैल्यू हम पहले 6 निकाल चुके, ये रही t बराबर 6। ये 2 सवाल हो गए हैं। अब देखिए मैं और सवाल बताता हूँ आपको, 2 सवाल और बताता हूँ ताकि आपके एकदम क्लियर हो जाए। सवाल नंबर 3 देखिए आप, सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर 3 है 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। ये प्रतिस्थापन विधि है। इसके बाद में विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि और होती है। उत्तर तो सब में सेम आता है, लेकिन उनका करने का मेथड डिफरेंट है, अलग अलग मेथडों से होते हैं। देखिए ये समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर सेकंड, चाहे आप समीकरण फर्स्ट ले लो चाहे आप सेकंड ले लो, एक ही बात है। किसी से भी x का या y का मान निकाल लो। मैं समीकरण फर्स्ट से कर रहा हूं, देखिए जो सीधी होती है उसको लिया करो। समीकरण फर्स्ट थोड़ी सीधी लग रही है मुझे दिखने में। समीकरण फर्स्ट से चाहे आप x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। नो बाउंडेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें, आप जिस भी तरीके से आप करना चाहे कर सकते हैं। माइनस का y है, इसको मैं इधर भेजूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहां बचा केवल 3x बराबर 3 और माइनस का y इधर गया तो प्लस का हो गया। ठीक है, 3 को इसके नीचे भेजूंगा, x की वैल्यू निकाल ली है ना, इसलिए 3 हटाना पड़ेगा, ये गुणा में है, भाग में जाएगा। 3 + y/3, ये x की वैल्यू आ गई 3 + y/3। चूंकि आपने इसको समीकरण 1 से निकाला है, इसमें वापस नहीं रख सकते, समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, तो 9 और x की जो वैल्यू हमारे पास आई है x की जगह रख देंगे 3 + y/3। ठीक है, आगे माइनस का 3y दे रखा है बराबर 9। 3 से कटेगा 3 × 3, 3 × 3 9, 3 आया, 3 को 3 से गुणा कर दो, 3 को y से गुणा कर दो वितरण नियम से, 3 × 3 9 और 3 को y से करेंगे तो 3y आ गया। आगे माइनस का 3y दे रखा है बराबर 9। देखिए आप, ये माइनस का 3y है, ये प्लस का 3y है, कट गया। दरअसल हम कर क्या रहे थे, हम कर ये रहे थे कि हम समीकरण 1 और 2 से x और y की वैल्यू निकाल रहे थे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। लेकिन जब हमने x को कैंसिल किया, x का मान उठा करके और हमने समीकरण 2 में रखा, 1 से तो निकाला और 2 में रखा, तो हमने समझा कि y का मान निकल के आएगा, लेकिन ये y की संख्या तो कट गई हमारे पास, तो ये बचा है 9 बराबर 9। कुछ नहीं निकल रहा इसमें, मान ही नहीं निकल रहा, कि y तो कट गया, अब मान निकाले किसका। ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ, देखिए दरअसल ये जो समीकरण है ना, मैं समझाता हूं। आपने एक सूत्र तो पढ़ा होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए a1/a2 क्या होता है, आपने प्रतिच्छेदी समांतर और संपाती रेखाओं के प्रतिबंध पढ़े होंगे, तो a1 ये होता है, a2 ये होता है जब 3/9 करते हैं, और b1/b2 जैसे ये वैल्यू 1 है, माइनस की 1 है, और ये वैल्यू है -3, और c1/c2 3/9, तो 3 × 3 3 × 9, ये आया 1/3।
ये माइनस कट गया तो ये भी 1/3, और ये 3 एकम 3, 3 तियानो 1/3। दरअसल हुआ क्या है, प्रतिबंध आया कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये संपाती है। और संपाती जो रेखाएं होती हैं वो अनंत बार एक दूसरे को काटती हैं, और उनका हल प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनंत को कोई प्राप्त कर सकते हैं क्या? एक हल प्राप्त किया जा सकता है, केवल हम प्रतिच्छेदी का ही हल प्राप्त करते हैं। संपाती का और समांतर का कोई हल नहीं होता। मैं इससे पहले बहुत वीडियो बना चुका हूं इसकी। इसलिए चूंकि ये दोनों रेखाएं हैं जो संपाती हैं, और संपाती होने की वजह से इनका कोई हल प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो आप लिखोगे इनका कोई हल प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस तरह के सवाल खूब पूछते हैं ये, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये संपाती हैं, ये संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, अब मैं चौथा नंबर का सवाल आपको समझा रहा हूं, अंतिम। देखिए चौथा नंबर का सवाल क्या है। चौथे नंबर का सवाल कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y। ध्यान से देखें आप इस सवाल को, 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 23। इस सवाल को पूरे को आप करें, मैं इसके दशमलव हटा करके और आपको देता हूं बिल्कुल शुद्ध बना करके, उसके बाद आप करने का प्रयास करना इस सवाल को। यदि आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से 2-3 सवाल बता चुका हूं। दशमलव दरअसल हटती कैसे है, मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। जैसे कोई संख्या आ गई आपके पास 2.14, अब इसका दशमलव कैसे हटेगा? दशमलव हटाने के लिए आप पहले तो 214 लिख दो, इसको 214 ही तो है, और दशमलव का डंडा, और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं, दशमलव के बाद में जितनी डिजिट्स हैं उतनी जीरो लगा दीजिए। तो 2 डिजिट्स हैं तो हमने 2 जीरो लगा दी। और देखिए जैसे कोई संख्या आपको दे दी 0.2, इसकी दशमलव कैसे हटेगी? तो आप इसको पहले 0.2 लिख दीजिए, और उसके बाद में दशमलव का तो हो जाएगा डंडा, और उसके बाद में एक संख्या है, दशमलव के बाद में जितनी संख्या उतनी जीरो लगा दो, तो 2/10 हो गई। इस तरह से दशमलव हटती है। हम जब इसके दशमलव हटाते हैं 0.2 की, तो जैसा कि मैं बता दिया, उधर देखिए ये रहा, तो क्या आएगा 2x/10, क्योंकि दशमलव का तो डंडा और उसके बाद में एक संख्या है उसकी जीरो आ गई। सेम ये हो जाएगा 3y/10, और ये हो जाएगा 1.3/10, क्योंकि दशमलव का तो डंडा आ गया, एक आ गया दशमलव का, और इधर एक संख्या है तो एक जीरो आ गई। ठीक है, इसी तरह इसको लिख देंगे 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10। अब इसका क्या करेंगे हम? देखो इन दोनों को, देखो इन दोनों के नीचे 10 है हर में, तो नीचे कॉमन आ जाएगा 1/10। भाई यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो 10 कॉमन आ गया नीचे, तो यहाँ तो बचा 2x, यहाँ बचा प्लस 3y, 10 तो कॉमन आ ही गया दोनों में, और ये बचा 13/10। 10 से 10 कट गया, तो जो शुद्ध हमारे पास समीकरण आई है वो आई है 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट कहेंगे। इसी तरह इसका दोनों में से 10 कॉमन आ जाएगा बाहर, जिस तरह इसमें लिया है सेम इसी तरह इसमें दोनों में कॉमन आ जाएगा, और ये बचेगी 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो डायरेक्ट लिख लेना। देखो सवाल को, 2x प्लस 3y बराबर 13, 4x प्लस 5y बराबर 23, डायरेक्ट लिख देना, क्योंकि इसका 10 है जो तो कैंसिल हो जाता है, और बिल्कुल प्योर समीकरण यही आती है। और अब आप इसको हल करें, और हल करने के बाद, चूंकि ये प्रश्न वाली 3.3 का चौथा नंबर का क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद इसके आंसर गेट करें, और आंसर आने के बाद
आप मैच करवाएं और आ जाएं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमने कर लिया है इसको और इसके उत्तर आ गए हैं। और इस तरह से ये 4 सवाल पूरे हो गए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।